जी, आज का विषय है, क्या भारत में जाति सच में समस्या है या कोई और चक्कर है ना? आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में जाति समस्या है या कोई और चक्कर है। ये जो है, तो इसको हम देखेंगे कि जाति वर्ण व्यवस्था से कहीं से निकल के आ रही है, जिसमें एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण जाति है, जिसमें एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। तो इसको देखें कि अगर जाति समस्या होती तो हम सबसे पूछते हैं, है पता चले कि क्या है। तो अगर हमने ब्राह्मणों से पूछा कि भाई क्या जाति आपके लिए समस्या है, इनसे पूछा हमने क्या क्या आपके लिए समस्या है, तो वो बोला नहीं, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है जाति, हम तो सब ठीक ठाक हैं। फिर पूछा क्षत्रिय से कि भाई क्या आपको कोई समस्या है जाति से। क्षत्रिय वाले भी, जितनी भी जातियां हैं, वो भी सब बोलते हैं कि भाई हमें भी कोई समस्या नहीं है। माने ब्राह्मण को भी कोई समस्या नहीं है, क्षत्रिय को भी कोई समस्या नहीं है। फिर वैश्य से पूछा कि भाई आपको आपकी जाति से कोई समस्या है, तो ये भी बोलते हैं कि नहीं जी, हमें भी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, फिर शूद्र के पास आते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई आपको जाति से कोई समस्या है क्या। तो वहाँ लगभग सारे लोग बोलते हैं कि हाँ जी, हमें हमारी जाति से समस्या है ना। तो इनसे पूछा कि भाई बाकी तीनों को जाति से कोई समस्या नहीं है, आपको क्यों है, सवाल पूछा उनसे। तो वो दो बातें उन्होंने बताई। एक तो ये बातें बताई कि भाई हम लोग अधिकतर तो गरीब हैं, जो शूद्र जाति के लोग हैं वो एक तो अधिकतर गरीब हैं। मतलब गरीब तो आपको वैश्य भी में भी मिलेंगे, क्षत्रिय में भी मिलेंगे, ब्राह्मण में भी मिलेंगे, मगर इस जाति में अधिकतर गरीब हैं, है ना। इस जाति में क्या है कि अधिकतर लोग गरीब हैं। एक तो उनको ये समस्या हुई कि भाई हमारे पास ना कोई ढंग से जॉब है, ना कोई किसी चीज़ में हमारी ज़्यादा हिस्सेदारी है, ना हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास कोई संसाधन है। अब गरीब हैं तो फिर बाकी हर चीज़ से जो है उनकी उनकी दूरी हो जाती है। अच्छा, फिर उनको पूछा कि अच्छा, तो ये वाली दिक्कत तो भाई गरीबी की हुई, है ना। ये जो दिक्कत हुई ये तो गरीबी वाली हुई ना, कि भाई गरीब होने की दिक्कत हुई, इसमें तो जाति का कोई मतलब नहीं है। वो तो ब्राह्मण में भी जो गरीब होगा उसको परेशानी है, क्षत्रिय में भी जो गरीब होगा उसको परेशानी है, और शूद्र इसमें वैश्य में भी जो गरीब होगा उसको परेशानी है। मतलब गरीब तो कोई भी हो, ये वाली परेशानी तो उसको भी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बाज़ार में अगर ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य 10 रुपये लेके जाएं और उन्हें 100 रुपये का सामान मिल जाता हो, और शूद्र अगर 10 रुपये लेके जाए तो उसे 10 रुपये का ही सामान मिलता हो। बाज़ार में तो सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार होता है। गरीबी अमीरी के मामले में तो आप जो जितना पैसा देंगे, आपको उसके बदले जो सामान होता होगा, जो भी कॉस्ट का, सबके साथ में वही बात लगती है ना। तो गरीबी वाला हिसाब किताब तो सबका एक जैसा है, उससे तो जाति का कोई लेना देना है नहीं ऐसा। बस इतना है कि शूद्र जो हैं वो संख्या में ज़्यादा गरीब हैं। अच्छा, फिर उनसे पूछा दूसरा क्या कारण है ना। उनसे पूछा गया कि भाई दूसरा क्या कारण है। तो इस जब उनसे दूसरा कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दूसरा कारण ये है कि हमारे साथ में भेदभाव होता है।
डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, छुआछूत टाइप की चीज़ें होती हैं। हमें सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है ना, हमें सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। ये उन्होंने दूसरी वजह बताई कि हमारे साथ बहुत नीची दृष्टि रख के व्यवहार किया जाता है। तो क्या उनकी हो गई, उन्होंने दो प्रॉब्लम बता दी। एक उनकी प्रॉब्लम है गरीबी, है ना, एक इनकी प्रॉब्लम हुई गरीबी। जो हमने देखा वो तो जो भी कोई गरीब है सबके साथ वो समस्या है। दूसरी बताई व्यवहार का, कि हमारे साथ जो व्यवहार होता है इनके साथ में वो बहुत निम्न दृष्टि से होता है, जो कि सच में एक बुरी बात है। तो ये दो समस्याएं हैं इनकी। अब इनके कारण और निवारण क्या हैं, इस बात को हम थोड़ा देखें कि भाई इसका जो कारण है और वो निवारण क्या हो सकता है ना। इसका कारण और कारण पता चलेगा तो फिर उसके बाद में हम निवारण पे बात जा सकते हैं। तो पहले हम इसके कारण पे जाते हैं, है ना। किस बात पे कारण पे जाते हैं, पहले गरीबी के कारण पे जाते हैं। ये जो गरीबी का कारण है, तो गरीबी का कारण सीधी सी बात है कि भाई अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम है ये। वो मैंने अपने दूसरे वीडियोज में बताया है, अगर आप इसको जाके देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, अर्थशास्त्र वाले का, कि अर्थशास्त्र क्यों गरीबी का कारण है। और वो एक ही जैसा कारण है, वो शूद्र के लिए भी, वैश्य वाले जातियों के लिए भी, क्षत्रिय वाली जातियों के लिए भी, और ब्राह्मण वाली जातियों के लिए, जो भी गरीब हैं सब में, उनके लिए एक ही जैसा कारण है। अब दूसरा बचता है कि जो भेदभाव वाला है, भाई वो क्या है ना। भेद वाला जो कारण है उसकी क्या समस्या है, माने नीच तरह का व्यवहार। तो नीच तरह का जो व्यवहार है, अब इन पे आ जाते हैं कि नीच तरह का जो व्यवहार है वो इनके साथ में ज़्यादा होता है। अब ये क्यों होता है, इसे समझने की बात है, क्योंकि इसका हम कारण, अगर हम इसका कारण समझेंगे तो तभी हमें, ये जो कारण है इसका कारण समझेंगे तभी इसका कोई निवारण पैदा हो सकता है ना। नहीं तो निवारण नहीं आएगा, और सही कारण ढूंढेंगे तो ही सही निवारण आ सकता है। नहीं तो जैसे सदियों से सब लोग कोई ना कोई कुछ खोजने की और करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक हो नहीं पा रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो नीच तरह के व्यवहार का क्या कारण है, इसको अगर हम देखें तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इनके बीच में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कि क्योंकि ये भी एक दूसरे के साथ कई बार ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं। माने ब्राह्मणों में ही कई बार ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं। इनमें भी बड़े ब्राह्मण और छोटे ब्राह्मण होते हैं, इनमें भी अमीर ब्राह्मण और गरीब ब्राह्मण होते हैं, इसमें भी गरीब क्षत्रिय और अमीर क्षत्रिय होते हैं, ये भी वैसे में भी गरीब वैश्य और अमीर वैश्य होते हैं, है ना। तो ये जो स्थिति है ये भी एक दूसरे के साथ, जो अमीर है वो गरीब के साथ में भेदभाव करता है, अपने जैसा ना उसके साथ व्यवहार करता है, ना उसे अपने हिसाब से देखता है। और कई जगह तो ऐसा भी आपको मिलेगा कि जो बहुत अमीर ब्राह्मण हैं वो गरीब ब्राह्मणों के साथ में खाना वगैरह नहीं खाते, है ना, ये नहीं खाते। आपको ये बात देखने में समझ जाएगी कि जो बहुत अमीर ब्राह्मण हैं वो गरीब ब्राह्मणों के साथ नहीं खाता। क्षत्रिय भी जो बहुत अमीर है वो गरीब क्षत्रिय के साथ नहीं उस तरह का व्यवहार करता।
हालांकि उस तरह का कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव भी नहीं होता जितना आपको शूद्र के साथ मिलेगा, लेकिन वो भेदभाव यहाँ पर भी मिलता है, वैश्यों में भी मिलता है। जो बहुत अमीर है वो गरीबों के यहाँ ना खाने पे जाते हैं ना बैठते हैं, हाँ उन्हें अपने यहाँ बुला लेते हैं, खाना खिला देते हैं, इस तरह से मतलब एक गरीबी टाइप का, दया टाइप का, उस तरह का व्यवहार करते हैं। तो उस तरह का भेदभाव भी होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि हमें भेदभाव के कारण का पता चले। अब चूंकि शूद्रों में दो वजह हैं। एक तो जो समाज का सबसे गंदा टाइप का काम था, है ना, पहले जो मलमूत्र को ढोने का काम था। हम्म, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर दें। तो जो मलमूत्र को धोने का इनके ऊपर काम था, उसकी वजह से, है ना, इनका काम दिया गया था कि भाई आप मल और मूत्र और सफाई, इस तरह के जो इन लोगों के पास काम थे, शूद्रों के पास ज़्यादातर ये चमड़े का काम, मतलब ऐसे काम जो शायद जिनमें बदबू होती थी और जिनको करते समय आदमी उससे इन्फेक्ट भी हो जाता है, नहीं तो वो उसी में रहता है तो उसके कपड़े, उसका सब कुछ वो उसी में ऐसा हो जाता है। तो और इनके पास कोई संसाधन भी नहीं थे ठीक से, तो उतने साफ सफाई भी नहीं रहते होंगे। अब 7-8 घंटे या उससे भी ज़्यादा ये अगर इस चीज़ में रहेंगे, मलमूत्र और सफाई इत्यादि के काम में भी रहेंगे, तो दिन में तो बहुत कम समय है कि ये साफ़ होंगे, साफ रहते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शाम को जाके अपने घर नहा लेते होंगे, तो घर में रात में साफ़ सफाई में रहते होंगे। तो उस वजह से ये जो बाकी के तीनों लोग हैं, तीनों जो बाकी की जातियां हैं, है ना, तो ये इससे इनसे थोड़ी दूरी रखते होंगे। इस वजह से ये मुझे जो एक वजह सामने आती है, मुझे जो वजह समझ में आती है, क्योंकि अगर जातियों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता तो इनके बीच भी तो होता ना, क्योंकि ये भी, इनमें भी तो ऊंची नीची जातियां हैं ना। जैसे ब्राह्मण को सबसे ऊंची जाति माना जाता है, क्षत्रिय को उससे नीची, और फिर वैश्य को तीसरे दर्जे की, और शूद्र को चौथे दर्जे की। तो अगर जाति की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता तो फिर तो जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय से भी वैसा ही व्यवहार करता जैसा वैश्य से करता, जैसा शूद्र से करता है ना, एक ही जैसा व्यवहार करता ना, क्योंकि तीनों जातियां तो उससे निम्न हैं। पर इतनी, ये जो तीन जातियां हैं इनमें इस तरह की ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई पड़ती इस तरह की, वो केवल इसके साथ दिखाई देती है। तो पहले के समय में हम देखें, आज से 40-50 साल पहले या बीच में, मतलब जब इस तरह के लेटरिन बाथरूम नहीं होते थे जैसे आज के लेटरिन बाथरूम होते हैं, तो उस समय तो जितने भी अमीर होते थे या बनिए होते थे, माने जो भी कोई अमीर होते थे, उन्हीं की लेटरिन वगैरह सब साफ़ करते थे। जो शहरों में जो शूद्र जाति के लोग होते थे, और वही उनकी आजीविका होती थी, वहीं से उनका जो भी खाना पीना सब चलता था। शहर में, गांव में तो सब लोग खेतों में जाते होंगे, वहाँ तो कोई इस तरह का कुछ रहता नहीं होगा, कोई एक आध जमींदार वगैरह को छोड़ के। तो अब उनके साथ में ये सारा भेदभाव होता रहा। उनके पास कोई संसाधन भी नहीं थे जो कि वो कोई दूसरे काम कर लेते। साफ सफाई के इत्यादि के काम होंगे, वो भी थोड़े होंगे, तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, तो कम से कम पैसे में वो इस काम को कर लेते होंगे। जैसे आज भी बेरोजगारी है तो कोई 8,000 में, 6,000 में भी लोग काम करते हैं। आप देखते होंगे कि 6,000 में भी कोई भी काम करते हैं कि 6,000 रुपये महीने भी मिल जाए, जबकि 12,000 तो सरकार की तरफ से न्यूनतम है। पर नहीं है कहीं जॉब तो आदमी 6,000 में भी करता है। तो उस समय भी इनकी संख्या ज़्यादा रही होगी और शूद्रों की, और वो काम कम होगा, क्योंकि अमीर तो 10% लोग ही होते हैं। पहले भी 10% लोग ही होते थे, आज भी 10% लोग ही होते हैं। तो उन्हीं के यहाँ साफ़ सफाई करने का मौका मिलता होगा। अब मान लिया शूद्र अगर होते भी होंगे, मान लिया 50% समझ लो, है ना, बाकी 50% में अगर ये तीन जातियाँ तीनों भी आ जाती हों तो 50% भी होंगे।
अब इनमें से 10% के यहाँ नौकरी मिलती होगी, तो अब 40% से ज़्यादा आदमी तो बेरोजगार ही रहते होंगे। ये आप सोचिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये छुआछूत जैसी बात चली होगी कि भाई ये गंदा ढोते हैं, मैला ढोते हैं, हालांकि इन्हीं का ढोते हैं, अमीरों का ही ढोते हैं, पर फिर भी आदमी अपने मल से भी तो दूर रहता है। उसमें भी तो वो नहीं रहना चाहता ना, क्योंकि वो तो सीधी सी बात है, मल है तो गंदी चीज़ है, उसमें से बदबू ही उठती है। और उस समय कोई बहुत साइंस वगैरह तो थी नहीं, लोग ऐसे ही सोचते थे कि अभी गंदी चीज़ है तो ख़राब है, इससे कोई रोग हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरह का ऐसी कोई मानसिकता रही होगी। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये जो नीच टाइप का व्यवहार किया जाता है, उसके उसके दायरे में मुझे वही लगता है ना। तो उसके दायरे में वही लगता है कि जो नीच टाइप का व्यवहार होता आ रहा है पीछे से, इसमें कारण यही लगता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब वो कारण तो लगभग दूर हो गया है, अब तो कोई ऐसा मेला वेला तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कहीं कोई ढोता है। हाँ, साफ़ सफाई का काम ज़रूर इनका रहता है अभी, और साफ़ सफाई का काम तो भाई हमेशा ही रहेगा। अब हालांकि अभी उसमें काफ़ी सारी मशीनरी यूज होने लगी है, अमीर देशों में तो मशीनरी यूज होती है और सब उस मशीन से करते हैं, वैसे हाथ से तो कोई नहीं करता। भारत में अभी भी सस्ते होने की वजह से होता है, क्योंकि अभी भी 6,000 8,000 में आपको सफाई कर्मचारी फैक्ट्री में और उसमें घरों में मिल जाते हैं। तो 3-3 हज़ार में भी काम करते हैं, 4-4 हज़ार में भी काम करते हैं, ऐसे करके उन्हें 2-4 घर में काम करके 5-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, जिससे अपने काम चलाते हैं शहर में। तो यूं उनके साथ में ये वाला भेदभाव व्यवहार रहता है। अब चूंकि ये बहुत गरीब होते हैं तो सीधी सी बात है कि इनके साथ में रोटी बेटी का संबंध भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि गरीबों के यहाँ तो कौन खाने जाएगा, और संबंध तो अपना कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो संबंध तो उनमें छोड़ो, संबंध तो इन भी तीनों में आपस में नहीं होता है ना। इन तीनों में भी बेटी का संबंध तो होता नहीं है, इनका संबंध तो अपने अपने अंतर्गत ही होते हैं, अपनी जातियों में। इनका भी अपनी जातियों में होता है, इनका भी अपनी जातियों में होता है, इनका भी अपनी जातियों में होता है, तो कॉमन सी बात है। ये समस्या तो सारे ही धर्मों में है, मतलब ये सारी जातियों में है कि वो अपनी ही जाति में शादी करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय में नहीं करता, क्षत्रिय वैश्य में नहीं करता, वैश्य शूद्र में नहीं करता, और ये भी एक दूसरे में नहीं करते, है कि नहीं। ये समस्या तो कॉमन है, सबकी है। इसको कह सकते हैं कि ये जो जातियां बना रखी हैं उस वजह से सबके लिए ओपन नहीं रहते, ये समस्या होती है पैदा। तो अब इसमें मूल समस्या क्या निकल के आ गई, मूल समस्या जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, वो अब हम इस बात को समझ सकते हैं ढंग से इतने चिंतन मनन के बाद में। और किसी को लगे कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सही नहीं है, तो इसके लिए सब कोई ओपन मंच पे भी आमंत्रित हैं, वहाँ पे आके भी इसके बारे में चिंतन मनन हम लोग कर सकते हैं। तो क्या निकल के आया कि एक तो गरीबी, उसका मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। गरीबी का कारण भी और निवारण भी, दोनों आपको वीडियो मिल जाएंगे नीचे। और जो गलत व्यवहार का, इसका अब छुटकारा ये हो जाएगा कि अगर जो शूद्र हैं और वैश्य हैं, इनकी सबके जो काम हैं उनकी सबकी जो अर्निंग है बराबर कर दी जाए, है ना, इनकी सबकी आय बराबर कर दी जाए कि भाई आप कोई भी काम करो, चाहे आप कोई पढ़ाने लिखाने का काम करो, चाहे कोई आप जो है सेना का काम करो, या चाहे आप कोई दुकानदारी इत्यादि का काम करो, या कोई दूसरे सर्विसेज करो, क्योंकि काम तो हमेशा ही रहेंगे, काम तो कभी भी हटेंगे नहीं, और कोई ना कोई इन कामों को करेगा, तो काम तो हमेशा ही रहेंगे। लेकिन इन सब की सैलरी बराबर कर दी जाए, आय बराबर कर दी जाए।
है ना। अगर आय बराबर कर दी जाएगी तो सबके पास बराबरी से सारे संसाधन होंगे। जब सबके पास सारे संसाधन होंगे तो कम से कम गरीबी का कारण तो उससे मिट जाएगा, और गरीबी का कारण मिट जाएगा तो गलत व्यवहार भी कहीं ना कहीं इन्हीं दो वजह से होता था। एक तो हमने देखा कि गरीबी अमीरी की वजह से भी व्यवहार गलत होता है एक लेवल तक, और एक लेवल होता है कि भाई ये उस समय मैला वगैरह सब साफ करते थे तो उसमें सब सने रहते थे ये, तो अब वो वाली समस्या तो फिलहाल है नहीं है उसमें। तो जब इनकी भी तनख्वाह उतनी हो जाएगी तो उसमें भी मशीनों का प्रयोग होने लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की कोई समस्या होगी। तो ये बात, और जब ऐसा हो जाएगा, है ना, गरीबी का उन्मूलन हो गया, माने ये दोनों बातें हो गई, जैसे गरीबी का उन्मूलन हो गया और ये गलत व्यवहार का उन्मूलन हो गया इन दोनों का, तो फिर इन जातियों का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। ये जातियां धीरे धीरे माने एक दो पीढ़ी में ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जीवन में वही चीज़ बनी रहती है जिसकी कोई प्रासंगिकता होती है हमारे लिए, जिसका कोई संदर्भ होता है, जिसका कोई मतलब होता है कि नहीं। तो अगर कोई मतलब नहीं बचेगा उसका तो वो अपने आप ही उसके बंधन ढीले पड़ जाएंगे, और ऐसा ही हो जाएगा जैसे बाहर दूसरे देशों में होता है, वहाँ पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, माने कौन क्या काम करता है क्या नहीं करता है, तो ये वहाँ के जैसा हो जाएगा। तो मुझे ये बात समझ में आई। अब किसी को लग रहा हो कि नहीं भाई इस बात के अलावा भी कोई और बात हो सकती है, तो वो ओपन मंच पे इस पर लंबे चौड़े में डिस्कशन करने के लिए आमंत्रित हैं कोई भी आदमी, और वो बता सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। जो टेलीग्राम ऐप होती है तो उसके ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके और हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आप आके बता सकते हैं कि आप वक्ता बनना चाहते हैं, है ना। और आपके पास इस जाति वाली समस्या के कोई और कारण और निवारण हैं, और जो मैंने बताया वो उससे बेहतर हैं, तो उन पर हम लोग गौर करने के लिए तैयार हैं। और अगर वो सच में बेहतर निकलते हैं तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा उसके लिए। आशा है आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया ये सही है, और ये जो गरीबी वाले भी जो दो वीडियो हैं वो आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, और उससे अगर आप सहमत होते हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं और इसको जन जन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये समाधान जल्दी से आए। और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल को, और शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि ये चीज़ें जल्दी जल्दी लोगों तक पहुँचें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।